अस्सलाम वालेकुम। आज हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं और आपको ये खुशखबरी क्या कहूँ मैं आपको इन हालात के अंदर, जबकि हम कोविड-19 की सूरत हाल से एक अलार्मिंग और एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल से पूरा मुल्क, पूरी दुनिया दो चार है। इस हालात में जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ मांद हो गई हैं, जबकि तिजारती एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर है, फ़्लाइट ऑपरेशंस ख़त्म हो चुके हैं, लॉजिस्टिक्स नहीं हो पा रही हैं, इंडस्ट्रीज़ का पहिया नहीं चल रहा, दुकानें बंद हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर वीकनिंग इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हमें नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा खौफ है। इन तमाम नेगेटिव हालात के बावजूद हमने एक पॉजिटिव साइन देखा, और वो पॉजिटिव साइन ये है कि हमारा पाकिस्तानी रुपया, पाक रूपी स्टेबल हो रहा है। पाक रूपी ने 169 का लो बनाने के बाद आज 160-161 रुपए के अराउंड हूवर कर रहा है। इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशाइंद मामला है। इसकी क्या वजूहात है कि डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद पाकिस्तान में अब वीक साइड पर आ रहा है, जबकि मईशत का पहिया इस तरह से वो नहीं चल पा रहा। लेकिन अभी ये क्यों डॉलर के अंदर मंदी नज़र आ रही है और पाक रूपी स्टेबल हो रहा है? आइए इसके बारे में छोटी सी गुफ्तगू करते हैं, छोटा सा इसके ऊपर ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं कि व्हाट आर द रीजंस। आपको पता है कि पाक रूपी जो है वो एक वीकनिंग ट्रेंड है उसका, और वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर हमने देखा कि पाक रूपी 110 रुपीज़ से लेकर के आज 170 रुपये तक हो गया था, ऑलमोस्ट 169 तक का हाई बनाया इसने, और आज 160-161 रुपये के अराउंड ट्रेड हो रहा है। इस बेरिश ट्रेंड में हम ये करेक्टिव मेजर्स जो है ना, इसकी वजूहात में ये होता है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जिस तेज़ी से पैसा इन होता है और जिस तेज़ी से पैसा आउट होता है, तो यकीनन उसका इफ़ेक्ट जो है वो पाक रुपी के ऊपर भी पड़ता है। आपको पता है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से गुज़िश्ता 4-5 महीनों में हमने 3 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी देखी स्टेट बैंक में, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर और पाकिस्तान के लोकल ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर, जो कि खुशाइंद अमर था। यकीनन इसके पीछे एक बहुत अहम वजह थी, और वो ये थी कि पाकिस्तान इज़ ऑफरिंग द वर्ल्ड द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। 13.25% के ऊपर हम बॉन्ड्स ऑफर कर रहे थे। तो इतने लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव रेट के ऊपर तो दुनिया आएगी ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक रीज़न ये भी था। तो लेकिन वो उन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर हिस्सा लिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारे डॉलर के ऊपर और हमारे पाकिस्तान रुपी के ऊपर और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ईज हुआ था। ओके, और उसके बाद हमने देखा कि वो हॉट मनी पुल आउट होना शुरू हुई, वो निकलना शुरू हुई, और तकरीबन हाफ ऑफ द अमाउंट हैज़ बीन पुल्ड आउट फ्रॉम पाकिस्तान, और उसमें से जिसकी वजह से हमने फिर डॉलर के अंदर जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ते हुए देखा, और रुपी वीक होता चला गया, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर पड़ा और वो कम हो गए। अभी रिसेंटली कोविड-19 के बाद पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इमरजेंसी मीटिंग कर करके आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट में खातिर खा कमी की है, और एक बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द इंटरेस्ट रेट। 13.25% से इंटरेस्ट रेट अब हमारा 9% हो गया है। तो जब ये गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किया, तो इसकी वजह से हमारे पास एक जो सूद की अदायगी में जो हम पैसा दे रहे थे, इंटरेस्ट की अदायगी में जो पैसा देते थे, उसमें खातिर खा कमी होगी हमें। तो इसमें मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों में जो हम सूद देते थे उसमें इंटरेस्ट कम होगा। कम होने की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 1000 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यकीनन आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च कर सकती है। पिछले दिनों हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी श्रिंक हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर वो ये है कि ऑयल प्राइसेस में बड़ी कमी हो चुकी है। 20 से 22 डॉलर के दरमियान ऑयल प्राइसेस ट्रेड हो रही है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिल ऑयल की इंपोर्ट का होता है। तो इस वक्त इंपोर्ट बिल ऑलरेडी कम हो चुका है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स नहीं है, ऑयल का यूजेज नहीं है, ऑयल की डिमांड नहीं है, तो हम भी इस वक्त कम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर जो हम इंपोर्ट करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में ऑयल, तो वो कम कीमत पर और 20 से 22 डॉलर की कीमतों पर हमें अवेलेबल होगा। तो इसकी वजह से हमारा जो बिल प्रोसीड बनता है, हमारा जो प्रोसीड्स बनती हैं इसकी इंपोर्ट की जो बिल्स बनता है वो हमारा कम हो जाएगा, जो कि हमें डॉलर्स में पे करनी होती है। जब हमें कम डॉलर देने पड़ेंगे उसके अगेंस्ट के अंदर, तो नेचुरली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर भी कम होगा और पाकिस्तानी रुपए के ऊपर भी प्रेशर कम होगा। यही सारी वजूहात हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आज डॉलर 169 रुपए से 168, 169 से इस वक्त 160, 161 के अराउंड आ चुका है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ और आई विश कि इसके अंदर 5-6 रुपए की मज़ीद हम डिप्रेशन देख सकते हैं। 155, 156 रुपए तक पाक रुपये आ सकता है, डॉलर थोड़ा सा वीक और होगा, लेकिन जो सूरत हाल ओवरऑल माशी है वो कुछ अच्छी नहीं है। यकीनन सब कुछ बंद है जिसकी वजह से माशी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, इंपोर्ट्स अगर नहीं हो रही है तो एक्सपोर्ट्स भी नहीं हो रही है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीज़ें एक मुश्किल सूरत हाल की गमाज़ी कर रही हैं यकीनन। तो लेट्स सी आगे चलते हैं कि किस तरह से ज़िंदगी होगी। आगे हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस वबा पे काबू पा लिया जाए और ज़िंदगी का पहिया दोबारा से रवा दवा हो जाए। बहुत शुक्रिया।